हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से एक बहुत ही प्यारा पाठ समझाने जा रही हूँ जो त्योहारों से संबंधित है, बैसाखी। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहेगी और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको अर्थ समझा सकें। तो बच्चों, जल्दी से आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी कहानियाँ भी डालते हैं, नाटक भी होते हैं और व्याकरण भी होते हैं। तो आप अपने अनुसार चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने आमोदनी कक्षा 5 हिंदी पाठमाला से पाठ 7 समझाने जा रही हूँ, जो कि बैसाखी का त्यौहार है। देखो, भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हम हर त्योहार को, हिंदुस्तान में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर बड़े प्यार से मनाते हैं और यही हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान है कि हम मिलजुल के रहते हैं। हम भारतीय हैं, चाहे वो उत्तर हो चाहे दक्षिण के त्यौहार हो, पूरब हो या पश्चिम हो, हमें सब त्योहारों को मिलजुल के मनाना चाहिए। ऐसा ही एक त्यौहार है बैसाखी। अब आपको पता चल गया होगा बैसाखी कहाँ पे मनाया जाता है। यस, सबके दिमाग में प्रसन्नचित आ गई। हाँ जी, पंजाब। तो भारत देश त्योहारों का और रंगों का देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी जहाँ पर खेती बाड़ी का मुख्य साधन जो है, यानी देश में सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी पर ध्यान दिया जाता है। और हमारे यहाँ बैसाखी पर्व का संबंध फसलों के पकने के बाद उनकी कटाई से है। इस पर्व को फसलों के पकने के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सिंबल यानी प्रतीक, यानी किसी चीज़ का सिंबल कि अब हमारी फसल पक गई है। इस उपलक्ष्य में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि बैसाखी त्यौहार विशेष तौर पर पंजाब का प्रमुख त्यौहार माना जा रहा है, लेकिन यह त्यौहार सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि देश भर में लगभग सभी स्थानों पर धूमधाम से एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यानी सभी मिलजुल कर बड़े खुश होकर इसे मनाते हैं। हालांकि बैसाखी त्यौहार जो है पंजाब का त्यौहार है, पंजाबियों का त्यौहार माना जाता है, पर इसे देश के हर कोने में हर कोई बड़े मज़े से, खुशी से, उल्लास के साथ मनाते हैं। पंजाब तो वैसे ही देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है, यानी पंजाब के अंदर अन्न यानी फसलों का उत्पादक है, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। जब यहाँ के किसान अपने खेतों में फसलों को लहलहाता देखते हैं तो वे इस दिन खुशी से झूम उठते हैं। अगर एक किसान की फसल बहुत अच्छे से हो जाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि जब वो फसल पकेगी और फिर उसके दाने निकलेंगे, बाज़ार में बिकेंगी, अच्छे मूल्य मिलेंगे, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। खुशी के इन्हीं क्षणों में शुरू हो जाता है गिद्दा और भांगड़ा। ये पंजाब का नृत्य है, गिद्दा और भांगड़ा।
का मनोहारी दौर। यही वजह है कि खास तौर पे पंजाब में बैसाखी के पर्व पर गिद्दा और भांगड़ा के कार्यक्रम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि पंजाब में खुशी का टाइम हो और गिद्दा और भांगड़ा ना हो। उत्तर भारत में और ख़ास तौर से पंजाब से गिद्दा और भांगड़ा की धूम के साथ मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व के प्रति भले ही काफ़ी जोश देखने को मिलता है। यानी इस त्यौहार को मनाने का जोश सब में होता है, गिद्दा भांगड़ा, परंतु वास्तव में ये त्यौहार विभिन्न धर्मों एवं मौसमों के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। यानी फसलें जहाँ जहाँ पे होती हैं इस त्यौहार का नाम अलग अलग है, पर मौसम के हिसाब से और धर्म के हिसाब से ये अलग अलग रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए, पश्चिमी बंगाल में क्या होता है? पश्चिमी बंगाल में नवा वर्ष के नाम से मनाया जाता है, तो केरल में बीशु नाम से तथा असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। नाम अलग हैं पर खुशी और किस चीज़ के उपलक्ष्य में? फसलों के पकने के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। बैसाखी के साथ भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। दरअसल 1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा ग्रंथ की स्थापना करी थी। कुछ इतिहास की घटनाएं भी इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं कि गुरु गोबिंद सिंह ने आनंद साहिब में खालसा पंथ यानी एक नए धर्म का खालसा पंथ की स्थापना आज ही के दिन करी थी। इस पंथ की स्थापना करने का उनका मुख्य उद्देश्य था अत्याचार एवं शोषण का सामना करते हुए देश में एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। यानी खालसा पंथ उन्होंने किस लिए करा था कि उस समय मुसलमानों के अत्याचार हिंदू धर्म पर बहुत हो रहे थे, मारकाट मचा रहे थे, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए अत्याचार वो लोग हम पे ना करें, इसीलिए एक अपनी क्या बना दी? रेजिमेंट बना दी, जिसे खालसा पंथ कहा गया। गुरु गोबिंद सिंह कलम के साथ साथ तलवार के भी उपासक थे। यानी कलम तो थी ही साथ साथ, कलम यानी पेन पेंसिल, इसके साथ साथ उन्होंने तलवार की भी पूजा करी। उनके पंच प्यारों से सभी जातियों के लोग शामिल थे। यानी पंच प्यारे जो उन्होंने एक नई जाति रखी, उसमें सभी धर्मों को आमंत्रित करा कि आप इस धर्म को अपनाइए। उन्होंने अन्याय का विरोध किया एवं पाखंड के सर्वनाश की प्रेरणा दी। यानी जो चीज़ हम पे अत्याचार हो रही है, गलत हो रही है, उसको उन्होंने विरोध कहा कि उसको कोई मानेगा नहीं, और गलत चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास करा। उन्होंने मानव जाति को संगठित करने में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। यानी अपनी होल लाइफ, अपना पूरा जीवन उन्होंने क्या करा कि मानव जाति यानी मनुष्य सब मिलजुल के रहें, शांति से रहें, इस चीज़ का काम उन्होंने किया। अगली जो है घटना वो देखिए, 1875 में बैसाखी के दिन ही विश्व प्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज नामक संस्था को आज भी सामाजिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। यानी समाज के अंदर एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन लाने का काम आर्य समाज ने किया। उस समय जिस समय पर आर्य समाज की स्थापना करी, देश के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ थी, यानी बुरी आदतें थी, उन सब को दूर करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की।
कहा जाता है कि लाहौर पे विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौटे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज तिलक बैसाखी के दिन ही हुआ था। एक घटना और है कि लाहौर को जीतने के बाद पंजाब के महाराजा जब रणजीत सिंह पंजाब में आए तो उस दिन भी बैसाखी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की नींव रखी। उन्होंने अपनी सरकार में विभिन्न सैनिक एवं असैनिक पदों पर भी सभी धर्मों के लोगों को नियुक्त किया था। यानी उन्होंने अपनी रेजिमेंट के अंदर, चाहे वो सैनिक हों या गैर सैनिक लोग हों, हर धर्म के लोगों को उन्होंने शामिल करा। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली पंजाब को अफ़गानिस्तान में मिलाना चाहता था। यानी अहमद शाह अब्दाली जो था वो पंजाब को अफ़गानिस्तान में मिलाना चाहता था। तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1749 को जनरल जस्सा सिंह आहलूवालिया ने खालसा दल का गठन किया था। यानी इस दिन का इन्होंने खालसा दल बनाया था जो कि उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। ठीक है बच्चों, आगे सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों के अलावा, यानी सांस्कृतिक रूप से देखें या इतिहास के रूप से देखें, बैसाखी का त्यौहार स्वतंत्रता संग्राम से भी गहरा संबंध रखता है। यानी बैसाखी का त्यौहार हमारे देश की आज़ादी से भी बहुत गहरा नाता है। 13 अप्रैल 1919 का दिन बैसाखी का दिन एक अशुभ दिन के रूप में जाना जाता है और चीख चीख कर अंग्रेज़ों के जुल्मों की दास्तान बयान करता है। इसी दिन अंग्रेज़ जनरल डायर ने के आदेश पर अमृतसर में भयानक जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। यानी बैसाखी के दिन ही अंग्रेज़ जो जनरल था, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में, जहाँ पर देश की आज़ादी को लेकर एक आंदोलन हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत अधिक संख्या में हमारे स्वतंत्रता सेनानी मारे गए और कुछ लोगों ने कुएं में गिरकर, बहुत सारी संख्या में कुएं में गिरे, शायद हमारी जान बच जाए, पर एक के ऊपर एक इतना वो खूनी कुआं बन गया। बैसाखी के पर्व के संबंध में कुछ अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। यानी बैसाखी के दिन कुछ अंधविश्वास भी शामिल है। माना जाता है यदि बैसाखी के दिन बारिश होती है या आसमान में बिजली चमकती है तो उस साल बहुत अच्छी फसल होती है। अब कुछ अंधविश्वास भी हैं, अगर बैसाखी के दिन बारिश होगी या बिजली चमकेगी तो पूरे साल बारिश मतलब फसल अच्छी होगी। इस तरह देखा जाए तो बैसाखी का त्यौहार हमारे लिए खुशियों का त्यौहार तो है ही, इसके साथ साथ यह दिन हमें स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कुछ कड़वी यादें भी संजोए हुए हैं। यानी कि ये त्यौहार खुशियों भरा तो है ही, साथ ही हमें देश की आज़ादी की कुछ खट्टी यादों को हमें समझाता है कि कैसे क्या उस समय पर हुआ। बैसाखी का पर्व दिन हमें गुरु गोविंद सिंह जैसी दिव्य आत्माओं के महान आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इतनी दिव्य आत्मा जिन्हें हम कहते हैं भगवान की आत्मा के समान गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं समाज में प्यार बढ़ाने के लिए। हमें उनके बताए गए राह पर चलना चाहिए। उन्होंने जो हमें संदेश दिए हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें ये संदेश भी देता है कि हमें अपने राष्ट्र में शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के
नए युग का शुभारंभ करने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए, यानी अच्छी पहल करनी चाहिए। जीवन मूल्य है इस पाठ का, हमें शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको शब्दार्थ कराती हूँ। प्रतीक, प्रतीक यानी चिन्ह। उत्पादक यानी पैदा करने वाला। संपूर्ण यानी सारा। नरसंहार यानी मानव हत्या। हर्षोल्लास यानी बहुत खुशी। उपासक यानी भक्त, उपासना करने वाला यानी पूजा करने वाला। क्रांति यानी पूर्व परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन यानी पूरी तरह से चेंज कर देना। सार्थक यानी उपयोगी, लाभदायक। आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको भी वैसाखी पर्व की मुख्यतः क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इन सब के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आई होप आप सब बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा। एक बार आप पुनः पढ़ें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।